प्यारे बच्चों 8th क्लास मैथ चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 5.4 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट पता करेंगे भी कैसे निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ये डेसिमल नंबर्स दिए इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। लो देखो कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 9.61। जो डेसिमल नंबर होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो हो गया डेसिमल पार्ट, इसका पेयर बना लो। एक का है इंटीजरल पार्ट जिसमें इंटीजर है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजरल पार्ट, दूसरा डेसिमल पार्ट। अब जो हमने पेयरिंग करनी है डेसिमल्स के पार्ट की जो राइट साइड पर है उसकी अलग करनी है, इंटीजरल पार्ट की पेयरिंग अलग करनी है। जहां एक अकेला है तो हम स्क्वायर का टेबल पढ़े कि 9 आ जाए, 3 तिये 9। पहले स्क्वायर का ही टेबल पढ़ते हैं। 9 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब जो डेसिमल है तो डेसिमल आप जहां लगा दो। 6 1 उतार लो अगला पेयर। 3 को 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है हमने, 6 बन गया। 6 1 जा 6 1 पर चल जाएगा, 61 आ गया। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9.61 कितना आ गया, 3.1। ऐसे 11.56 है, इसकी पेयरिंग करो। डेसिमल की अलग पेयरिंग, इंटीजरल पार्ट की जो लेफ्ट साइड पे है ये जैसे 11 है इसकी अलग पेयरिंग। दोनों पार्ट्स की अलग अलग पेयरिंग करनी, ये याद रखना है। अब 11 लो, पहले 3 का स्क्वायर टेबल पढ़ते हैं। टेबल 3 तिये 9। स्क्वायर का टेबल पढ़ते हैं जहाँ 11 में 9 कटाए 2। अब ये डेसिमल है जहाँ लगा दो। अगला पेयर उतार लो 5 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना हमेशा। अब देखो कितने पे चल जाएगा, 6 चौका 24। तो 4 के तो अंदाजा लग जाता है। लो ये 6 चौका 24, 4 इधर लग गया। 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौके 16, 4 छक्का 24 25। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11.56 कितना आ गया, 3.4। आंसर ऐसे जरूर लिखना आपने स्क्वायर रूट डाल के। अब थर्ड पार्ट है 466.56। इसके पहले पेयरिंग कर लो। डेसिमल पार्ट की अलग पेयरिंग, जो इंटीजर्स हैं लेफ्ट साइड पर उनकी पेयरिंग अलग। एक तो ये हो गया, ये अकेला रह गया। अब टेबल पढ़ते हैं। 4 स्क्वायर का 2 2 जा 4। 4 में 4 घटाए 0। अब अगला पेयर उतार लो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना 4। अगर 4 दूनी 8 करते हैं तो बढ़ जाएगा, 1 पर जाएगा। 4 एकम 4, 41। सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 में 4 घटाए 2। अब डेसिमल है तो डेसिमल जहां लगा दो। अब अगला पेयर उतार लो। अब 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना 42। 4 छिका 24 जहां से अंदाजा लगा लिया 6 पर जाएगा। 4 छिका 24 6। अब 426 को आपने मल्टीप्लाई करके जहां चेक कर लेना। 6 छिका 36 12 3 15 6 चौका 24 तक 25। तो 2556 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 466.56 कितना आ गया, 21.6। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है 1.4641। पहले डेसिमल पार्ट की आप पेयरिंग कर लो। जी अकेला रह गया, कोई बात नहीं। पहले इसका टेबल पढ़े। स्क्वायर का 1 1 जब 1, स्क्वायर का टेबल ही पढ़ते हैं 0। फिर डेसिमल लगा लो जहाँ। 46 उतार लो अगला पेयर। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2। 2 दूनी 4 तो 2 पे चला गया। तो 2 जहां भी लगना ये याद रखना। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करनी, 22 को 2 से। 22 दूनी 44, सब्ट्रैक्ट कर दो 2 आ गया। अगला पेयर उतार लो 41। अब जो 12 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करनी, 12 दूना 24। डेसिमल नहीं अब लगाना, बीच में इसके बीच में नहीं लगाना। अब 1 पे जाएगा, 2 एकम 2, 1 जहां 1 जहां। 241 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 241 रहता है, 241। सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आंसर लिख देते हैं 1.4641 इज इक्वल टू 1.21।
ऐसे ये क्वेश्चन ना 1354.24, तो इसकी पेयरिंग पहले डेसिमल पार्ट की अलग, इंटीजरल पार्ट की अलग, जो इंटीजर्स हैं लेफ्ट साइड पर। तो जो पेयरिंग बन गई 3 तिये 9, 4 चौके 16 तो बढ़ जाएगा ना। 13 में 9 घटाए 4, अगला पेयर उतार लो, 3 दूनी 6, 6 7 42, 7 7 49, 7 6 42, 4 6 7 42 तो बढ़ जाता है, तो 6 छिका 36 कर लो। 6 छिका 36, 6 छिका 36 तो 3 39, सबट्रैक्ट कर दो। 14 6 कटे 8, 14 च 9 गए 5। अब डेसिमल जहाँ लगाना, डेसिमल की बारी आ गई ना, फिर अगला पेयर उतार लेना। 36 को 36 को 2 से मल्टीप्लाई होना, हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई होता है जब जहाँ लिखते हैं। जहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6 या 36 दून 72। अब जहाँ से अंदाज़ा लगाओ भी कितने पर जाएगा। 7 8 56, करीब 8 पे जाने की संभावना है, जहाँ चेक कर लेते हैं। 8 जहाँ भी लगना है। 8 8 64, 8 दून 16, 6 22, 8 7 56 ते 2 58। हाँ 8 पे चला गया, 8 पे। तो 58 2 4, सबट्रैक्ट कर दो। 8 जहाँ भी लगना है, 8 जहाँ भी लगता है, जहाँ भी। 728 को 8 से मल्टीप्लाई करके हमने चेक कर लिया। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1354.24 इक्वल टू 36.8। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1.21881 पहले पेयरिंग करो, डेसिमल की अलग, इंटीजर वाले पार्ट की अलग। ये अकेला बच गया। 1 1 या 1, ये पेयरिंग हो गई। जोड़े बनाने, सबट्रैक्ट करो। अब डेसिमल की बारी, डेसिमल लगा दो। एक को 2 से मल्टीप्लाई करना, इसका अगला पेयर उतार लो। 2 एकम 2, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 21, ये तो हो गया 0। अब अगला पेयर उतारो 88। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो 22, जहाँ डेसिमल ना बीच में लगा देना। 22 चौक कितना आ गया 88। अगर 2 चौके 8, 2 चौके 8 करना ना, ये तो बढ़ जाता है। तो अगर 1 से भी करूँगा तब भी बढ़ता है। 1 221 एकम 221, तो 0 पर जाएगा। जहाँ 0 पर ही, जहाँ जहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, जहाँ 0 पे जाएगा। 1 पे तो जा नहीं सकता, 221 बन जाना ना 221, तो जहाँ 0, सबट्रैक्ट कर दो 88। अब अगला पेयर उतार लो 16। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 110 बन गया ना। 110 को 2 से मल्टीप्लाई किया 220। अब देखो कितने पे जाना, 8 पे। 8 पे 2 8 16, 2 चौके 8, 4 पे जाएगा। लो पहले चेक कर लेते हैं। 2204 को जहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2204 को 4 से, 4 चौके 16, 22 चौक 88, तो 4 पे चला गया, तो ये बन गया 8816। क्या मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया ना हमने। सबट्रैक्ट कर दो, 0 आ गया, तो ये आंसर आ गया। फिर 1, अब लिखना भी है ना आंसर जरूरी। 1.21881 इक्वल टू 1.104, ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन करने आपने डेसिमल के, जिसमें डेसिमल नंबर आते हैं।